गोल्ड की कीमतों में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। 24 कैरेट गोल्ड के दाम इस वक्त 1,08,000 के लेवल को भी पार कर चुके हैं। वहीं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब सोने की खरीदारी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर सोने की जो कीमत है वो इस वक्त करीब $3600 प्रति औंस के आसपास पहुंच गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में सेंट्रल बैंक्स ने सिर्फ 10 टन सोने की खरीदारी की है, जो कि पिछले महीनों की तुलना में काफ़ी कम है। जुलाई की गोल्ड खरीदारी में साल दर साल लगभग 70% की यहां पर गिरावट देखने को मिली है। साल 2025 की पहली तिमाही में सेंट्रल बैंक्स ने 123 टन सोना खरीदा है, जो पिछले साल की समान अवधि में जो 130 टन सोना खरीदा गया था उससे काफ़ी कम है। सिर्फ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई भी अब थोड़ी सावधानी बरतता हुआ नजर आ रहा है। आरबीआई के पास अब रिकॉर्ड 880 टन गोल्ड है। 2025 की शुरुआती 7 महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक आरबीआई ने लगभग 4 टन गोल्ड खरीदा है, जबकि पिछले साल इतनी ही अवधि में 40 टन गोल्ड की खरीदारी की गई थी। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तेजी से बढ़ती हुई कीमतें और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण अब सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी को थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन सोना खरीदना पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे। सोने की खरीदारी जो है वो बैंकों की तरफ से जारी है। तो प्रियंका मैम, आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में गोल्ड को, सिल्वर को सेफ हेवन माना जाता है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक्स का अगर जुलाई का डेटा देखें तो उन्होंने गोल्ड की खरीदारी कम कर दी है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आज मुझे जुलाई में वही रीजन है जो आपने बताया, गोल्ड की भागती हुई कीमतें, गोल्ड इतनी तेजी से बढ़ा और जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ सहमति बनती हुई नजर आएगी, और अगर सहमति बनती है तो इसका मतलब है कि गोल्ड की कीमत थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी। तो सभी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि अगर कहीं से कोई सुगबुगाहट आए। अब देखिए, इस रविवार को फिर लग रहा है कि ट्रंप के तेवर जो हैं वो नर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हम वहां से कुछ और खबर सुन सकते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार कह दिया कि भाई देखिए, मोदी, शी और रशिया तीनों जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं, उससे उनकी थोड़ी सी घबराहट बढ़ गई है। क्या कोई यहाँ पर वो एक ट्रूस करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं? ऐसा होगा तो क्या होगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से शांत होंगे, ऐसे में गोल्ड का भाव शांत होगा। क्योंकि गोल्ड को हमने पिछले 1 साल में क्या भागते हुए देखा है। इक्विटी बाजार जहां सपाट रहे हैं, आप समझिए वहां पर गोल्ड जो है डबल डिजिट, ऐसा वैसा नहीं, 48%, 49% का रिटर्न 1 साल में गोल्ड ने दिया है। पिछले ही हफ्ते सिमरनजीत 1,07,000 के पार चला गया था गोल्ड, और ये गर्मी अभी भी उन्हीं लेवल्स पर है। और तमाम ब्रोकरेज फर्म्स भी कह रहे हैं कि गोल्ड अभी और हमें जो है चढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर 1.5 लाख तक गोल्ड जा सकता है, ये भी रिपोर्ट्स आ रही है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स आ रही है कि 1.5 लाख तक जा सकता है। तो इसके पीछे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है टैरिफ को लेकर अनिश्चितता। दूसरा है जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, रूस और यूक्रेन के अगर नहीं संभलते हैं तो फिर ये बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्या कोई सोल्यूशन निकल सकता है? क्या ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में नजर आ रहे हैं? और इसीलिए हम देख रहे हैं जुलाई से ही ऐसे कयास लग रहे थे कि शायद कुछ बात बन जाए, और बात अभी तक बनी नहीं है और हम इसे क्लोज भी नहीं कर सकते। क्या पता नवंबर तक कुछ बात बनती हुई नजर आए। और गोल्ड इतने ज्यादा महंगे हो गए कि सबने अपनी खरीदारी को जो है रोका। लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी पॉज हम इसे कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है डी डॉलराइजेशन का। यानी सभी देश, सारे ग्लोबल बैंक्स गोल्ड को जमा कर रहे हैं और सबकी गोल्ड होल्डिंग भी बढ़ी है। कुछ महीनों से हम इस ट्रेंड को नहीं आंक सकते हैं क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस इतने ज्यादा थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर थे, इसलिए गोल्ड इतना महंगा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो डॉलर को कमजोर करने के लिए दुनिया भर के ग्लोबल बैंक्स जो है वो गोल्ड ज्यादा खरीद रहे हैं। और पिछले 30 साल में ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं पर यूएस ट्रेजरीज या डॉलर को पीछे छोड़ करके गोल्ड पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि अब यूएस ट्रेजरीज का जो दबदबा रहा है वो अभी भी ज्यादा है, लेकिन हम गोल्ड की पोजीशनिंग भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये टेम्पररी पॉज हो सकता है, गोल्ड के कीमतों को कंट्रोल, मतलब थोड़ा सा नर्म होने का इंतजार हो सकता है, लेकिन ये उनकी बाइंग रुकेगी नहीं। इसको लेकर हमें नहीं लगता चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम भारत में भी गोल्ड ईटीएफ के इन्फ्लोज को देंगे तो जबरदस्त आ रहा है। एक फायदा तो भारत में ये भी हुआ कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो गया, तो ईटीएफ जैसा ऑप्शन निवेश के लिए बचा है। लेकिन साथ ही में म्यूचुअल फंड के जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं जिसमें फिर गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर होता है, वहां पर भी निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। तो सेंट्रल बैंक्स ने अभी इसलिए पॉज बटन दबाया हुआ है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद कहीं बात बन गई तो गोल्ड थोड़ा सस्ता होगा और वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिमरन जी, ये तो ग्लोबल लेवल पर बात होगी मैम, लेकिन अगर हम अपने आरबीआई की बात करें तो
इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक सिर्फ 4 टन सोने की खरीदारी आरबीआई ने की है, लेकिन पिछले साल 2024 में अगर सेम ड्यूरेशन हम देखें तो उसमें 40 टन सोना खरीदा गया था। तो ये 10 गुना का इतना बड़ा अंतर देखने को क्यों मिल रहा है? बात वही है, अगर सोना महंगा होगा तो आरबीआई भी एक अपॉर्चुनिटी की ही वेट कर रहा है कि कहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आरबीआई भी डॉलर के सामने अपनी गोल्ड की होल्डिंग को, और गोल्ड क्योंकि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन है इसमें भारतीय सेंट्रल बैंक भी अपनी गोल्ड की होल्डिंग को और अपनी डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहता है। अब टैरिफ को लेकर के जो सिचुएशन बनती हुई आ रही है, इसमें भी अगर डॉलर पर निर्भरता कम रहे तो वही बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि आरबीआई भी गोल्ड की कीमतों को नरम होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये टेम्पररी पॉज है, मैं बार बार कह रही हूँ। गोल्ड पर हम इस तरह के अब देखेंगे, उस पर खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की बढ़ती हुई नजर आएगी। पिछले 30 साल में ऐसा हुआ है कि भाई सेंट्रल बैंक्स के पास जो है, अगर मैं बात करूं मई 2025 तक 36,344 टन सोना जो है वो जमा हो चुका है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि हम कहाँ देखते थे साल में बैंक्स जो हैं 400-500 टन सोना खरीदते थे, और आपने खुद बताया कि पिछले साल जो है 880 टन सोना जो है वो आरबीआई ने खरीदा है। और इसीलिए और भी दूसरे भी सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन के आसपास उनकी बाइंग पिछले 2021-22 से अभी तक नजर आ रही है। तो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग राइट नाउ, लेकिन गोल्ड की खरीदारी इसी तरह से सेंट्रल बैंक्स तो अभी जारी रखने वाले हैं। सिमरन जी, गोल्ड की कीमत की अगर हम बात करें तो अगर आज के दामों की बात करें सुबह तक के, तो वो 1,08,000 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं प्रति 10 ग्राम। लेकिन अब क्योंकि वेडिंग सीजन आने वाला है, नवंबर से वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या उस सीजन तक ये दाम कम होते हुए नजर आएंगे, या फिर जो भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि 1.5 लाख तक भी सोने के दाम पहुंच सकते हैं, तो क्या उस लेवल पर, या उस लेवल पर नहीं लेकिन और ज़्यादा थोड़ी तेजी आज के जो दाम है उसमें देखने को मिलने वाली है? अनिश्चितता जो है वो सोने का दोस्त है, और अभी भी अनिश्चितताएं जो हैं वो बनी हुई हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के हो, और ये सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो गोल्ड की कीमतों को हवा देते हैं। तो आपने खुद कहा आज सुबह तक 1,08,000 के पार सोना था, और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि इसे और हम भागते हुए देखेंगे। देखिए, अगर इसमें हम गिरावट देखेंगे भी तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है, ऊपर ही जाने वाला है सोना। और जब मांग ज्यादा होती है तो कीमतें, वो डिमांड और सप्लाई का तो ये गेम चलता ही। अगर डिमांड ज्यादा होगी और फेस्टिवल सीजन की आप जैसे बात कर रहे थे, जब लोग शादियों के लिए, त्योहार के लिए सोना खरीदते हैं, तो मुझे लगता है तब तो और ज्यादा, अगर जियोपॉलिटिकल ट्रूस नहीं पहुंचता तो सोने की कीमतें तो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो सारा जो दारोमदार है ना, वो 2 फैक्टर्स पर टिका हुआ है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किस करवट बैठता है, इस युद्ध का ऊंट किस करवट बैठता है, और दूसरा कि टैरिफ को लेकर के क्या हम ट्रंप को और अग्रेसिव होते हुए देखेंगे। तो ऐसे में ये दोनों फैक्टर जो हैं गोल्ड की कीमतों को कहीं ना कहीं, अभी रुपया भी देखिए कमजोर होता जा रहा है, और ये फैक्टर भी गोल्ड को मजबूती दे रहा है। तो अभी ज्यादा फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जो गोल्ड की कीमतों को हवा दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार के फेस्टिवल सीजन में जीएसटी कट के बाद भी हम गोल्ड के खरीदारी में कुछ ज़्यादा एक्शन देखने वाले हैं सिमरन, क्योंकि जहां कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सामान सस्ते होंगे, गोल्ड को कई बाहरी फैक्टर कंट्रोल करते हैं उसकी प्राइस को। तो ऐसे में गोल्ड सस्ता होता हुआ मुझे तो नहीं लग रहा। आप देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। प्रियंका मैम, आपसे एक कंपैरिजन जानना चाहेंगे कि पिछले अगर 1 साल में किसी ने गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें इन्होंने कितना रिटर्न दिया है? क्या गोल्ड इसमें आगे रहा है, सिल्वर इसमें आगे रहा है, या फिर बाजार ने बाजी मारी है रिटर्न देने के मामले में? एक तो आप गोल्ड की प्राइसेस देखिए किस तरह से पिछले साल से लगातार बढ़ते 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 जो है 1 लाख के पार जा चुकी है। और ये जो बढ़त है, अगर हम इसको 1 साल का रिटर्न, अगर हम इसको मार्केट से, इक्विटी मार्केट से इसे कंपेयर करते हैं, तो जहां मार्केट्स बहुत सपाट रहे, बहुत फ्लैट रहे, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है, -3% का 1 साल में नेगेटिव रिटर्न मार्केट्स ने दिया है। गोल्ड ने वहीं 48-49% का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट रीचिंग की 50% का रिटर्न दिया। और ये जो 1 साल का गोल्ड की प्राइसेस का रन अप है ना, ये इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींच रहा है। उनको लग रहा है भाई सब कुछ छोड़ो और गोल्ड में ही निवेश करो। इनफैक्ट सिमरनजीत, मेरे म्यूचुअल फंड शो में कुछ इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि हम इक्विटी में सिर्फ नहीं करते हैं, गोल्ड ही खरीदते हैं और गोल्ड में ही करते हैं। लेकिन हमेशा और हमेशा ये जो गोल्ड है ना, ये हमेशा जो होता है अनिश्चितता का दोस्त होता है, और आपको इसको ऐसा नहीं करना है कि इक्विटी से बिल्कुल हट जाइए और केवल गोल्ड में ही निवेश कर दीजिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एज एन एसेट 10%
10% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये आप जब ये गोल्ड चलता है ना, ये शॉर्ट टर्म में चलता है, फिर बहुत ही लॉन्ग स्पेल्स आते हैं जब गोल्ड बहुत सपाट भी रहता है, यानी आपका पैसा उतना बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो लॉन्ग स्पेल्स होते हैं जब मार्केट, हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। गोल्ड जो है लॉन्ग जब टाइम्स में चुपचाप भी बैठ जाता है। तो इसीलिए अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से टैरिफ का तड़का इसको भगा रहा है, और इसलिए हमने 1 साल में डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड में हम ऑलरेडी अभी तक देख चुके हैं। और लगता है जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत नहीं होंगे, गोल्ड की ये चाल बरकरार रहेगी।